हम लोग साइंस की क्लास कर रहे थे। साइंस की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया था। लाइट चैप्टर स्टार्ट हुआ था। लाइट में उसके जो नियम थे, लाइट क्या होता है, फिर परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और फिर हमने दर्पण पढ़ा था। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की डिफिनीशन देखी, अवतल दर्पण की डिफिनीशन देखी। फिर इससे रिलेटेड जो प्रकाश है, प्रकाश में छोटी जो दर्पण है, दर्पण से रिलेटेड छोटी छोटी डिफिनीशन है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस तल किसे कहते हैं, ये सारी डिफिनीशन देखी। उसके बाद में हमने सीखा कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। टोटल 3 नियम थे, और नियम ये थे, अगर कोई लाइन है, कोई प्रकाश की किरण है, वो अगर कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट के आ जाती है। और यदि कोई प्रकाश किरण हमारी क्या है, फोकस से होकर जाती है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 नियम हमने देखे, और इन नियम को लगाकर हमने प्रतिबिंब बनाना सीखा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के दोनों के प्रतिबिंब बनाना सीख लिया। ठीक है, आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो एक रिलेशन है, जो एग्ज़ाम में बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो 2024 का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, 24 में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसमें क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो किसी को कोई क्लास में अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही है बीच में, तो आप बोल दीजिएगा। पहले आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो बोलिएगा। ठीक है, तो आज का जो संबंध है, हमारा रिलेशन है, एक रिलेशन पढ़ाना है आपको, यू वी एंड एफ में संबंध। यू वी एफ में संबंध, इनमें रिलेशन हमको फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन द यू वी एफ। ठीक है, इसमें संबंध हमको बताना है, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। ठीक है, अब हम आपको बता दें, मैं एक बार बता भी चुका हूं आपको, मैं फिर से बता देता हूं। u यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की दूरी है। v है प्रतिबिंब की दूरी, जिसे आप इमेज कहते हो, इमेज की दूरी है। और f है फोकस दूरी। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, तो इनका आपस में जो रिलेशन होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू, ये रिलेशन आपको याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, ये आपस में रिलेशन होता है इसका। तो आपस में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, f क्या है, f है फोकस दूरी, याद रखना है आपको, f क्या है, फोकस दूरी है। और u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी है। और v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। एक f है फोकस दूरी, u है वस्तु की दूरी, और जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी है। अब ये रिलेशन आया कहाँ से, रिलेशन तो आपको मैंने बता दिया कि आपस में ये रिलेशन होता है, संबंध ये होता है, लेकिन ये आया कैसे, कहाँ से आया, ये एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक इस डेरिवेशन को डिस्कस करने के लिए डायग्राम बना लिया जाए। एक हमने दर्पण बना लेना है, यहाँ पे ये हमारे पास दर्पण हो गया। कोई भी दर्पण बना लीजिए, उत्तल बना लीजिए, अवतल, हम अवतल दर्पण बनाएंगे पहले। ये अवतल दर्पण हमारा बन गया। यहाँ पे एक वस्तु रख देंगे, ये वस्तु है, इस जगह पे वस्तु रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वस्तु ये तो आपको पता है, ये वस्तु है, यहाँ से जाएगी अगर कोई वस्तु, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये फोकस, ये f हो जाएगी। और इतनी ही दूरी पर जितनी फोकस है, इतनी दूरी पर वक्रता केंद्र हम लोग c मान लेते हैं, वक्रता केंद्र c। तो अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, मान लेते हैं यहाँ से होकर जा रही है, प्रकाश की केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो पुनः वह अपने मार्ग पर वापस लौट के आती है, ये नियम है। तो ये वक्रता केंद्र यहाँ पर c हो गया, इसका वक्रता केंद्र c हो गया। ठीक है, तो आप देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब को आप I डैश से लिख सकते हो, और वस्तु को आप A और B से लिख सकते हो, या इसको A डैश B डैश से भी लिख सकते हो। तुम अपना नॉमिनेशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना, तुम कोई भी इसके यहाँ पे नाम रख सकते हो। ठीक है,
ये हमारे पास में क्या बन गया है, एक इमेज बन गई है, प्रतिबिंब बन गया है। जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हमारी आई और आई डैश हमने मान लिया, आई फॉर इमेज, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको देखना भी है, क्या देखना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये जो वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से लिखेंगे। तो ये जो वस्तु है हमारे पास में, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी किससे लिखी जाएगी, यू से। ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक किसकी, वी से लिखा जाएगा। तो ये वी हो जाएगी, यू और वी में डिफरेंस रखना। और ये हमारी क्या है, ये फोकस दूरी एफ है। ये क्या है, फोकस दूरी एफ है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये इमेज की दूरी है तो हमने यू से लिख दिया है। वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, जिसको हम लिखने जा रहे हैं किससे, कैपिटल आर से। वक्रता केंद्र की दूरी कैपिटल आर से, जो मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर से। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ से, वक्रता केंद्र से नापी जाएगी। तो ये कैपिटल आर से। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की किरण क्या जा रही है, इस साइड में जा रही है। प्रकाश की किरण की दिशा किधर है, इस साइड, ए से इधर है पी की तरफ। ये प्रकाश की किरण की दिशा है। परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो जितनी दूरियां आप नाप रहे हो, किधर से नाप रहे हो, ध्रुव से। तो सारी दूरियां माइनस में ली जाएंगी, ये आपको याद रखना है। ये चिन्ह परिपाटी का नियम है कि अगर प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है तो दूरियां आप उधर से इधर की तरफ नाप रहे हो तो सारी दूरियां माइनस में ली जाएंगी, क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में नाप रहे हो। जो प्रकाश की किरण है वो किस दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में। तो चाहे आप ऐसा याद रखिए और चाहे मैं बता दे रहा हूँ ये याद रखिए, उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण में जितनी दूरियां हैं वो सभी माइनस में ली जाएंगी। वो चाहे वस्तु की जो दूरी हो, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो। ठीक है, जितनी दूरियां आप मेजर करोगे, नापोगे, वो किस में नापोगे, माइनस में नापोगे। क्लियर है। अब देखो यहां पर एक त्रिभुज का नियम लगता है। त्रिभुज का नियम क्या लगता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हम एक त्रिभुज बात करें, ये वाला एक त्रिभुज है हमारे पास, ए बी सी। एक त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और एक त्रिभुज की मैं बात करूं, सी आई आई डैश, या फिर आई डैश सी, और आई डैश सी में, इसमें हम एक नियम लगाएंगे जिसको समरूपता का नियम कहते हैं। त्रिभुज का एक, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, एक होता है कि सर्वांग समता का नियम। तो हाई स्कूल में अभी आप पढ़ोगे आके, जब आप मैथ पढ़ोगे हाई स्कूल में, त्रिभुज चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो हाई स्कूल में ये है समरूपता का नियम। ये नियम है क्या, मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये नियम दो त्रिभुजों पर लगता है। ये नियम दो त्रिभुजों पर लगता है। जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया ABC और एक त्रिभुज ले लिया PQR, तो समरूप जैसे ये एक जैसे दिखते हैं। तो ये नियम लगता है कि अगर इसकी ये जो खड़ी वाली भुजा है, जो लंब भुजा है, इसकी लंब वाली भुजा AB और बटे में इसकी लंब वाली भुजा PQ, ये अनुपात हमेशा बराबर होता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसकी नीचे वाली पड़ी वाली भुजा BC, इसकी नीचे वाली भुजा QR, इसकी ये कर्ण वाली भुजा बराबर AC और इसकी कर्ण वाली भुजा PR। ये अनुपात हमेशा बराबर होगा कि अगर दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यही समरूपता का नियम है। तो ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है मैथ में, क्योंकि मैथ में बहुत आगे ये चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग डिटेल में करेंगे, इसकी थ्योरम्स करेंगे, ये आया कहाँ से, इसका डेरिवेशंस भी करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इसका डेरिवेशन अलग है। अभी आप सब समझना है कि सर अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो ये नियम लगता है। ठीक है, क्योंकि ये साइंस आप पढ़ रहे हो, ये मैथ नहीं है। इसका डेरिवेशन हम लोग मैथ में करेंगे। ये त्रिभुज का नियम है, तो यही नियम हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, समरूपता का नियम। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ, जब ये डेरिवेशन करना तो आप ऐसे सोचें, इसकी पड़ी वाली भुजा, इसकी खड़ी वाली भुजा बटे में इसकी खड़ी वाली भुजा, इस त्रिभुज की, एक त्रिभुज और ये त्रिभुज में हम लिख रहे हैं। तो इसकी खड़ी वाली भुजा कितनी है, इसकी खड़ी वाली भुजा AB है, तो हम लिख देंगे AB, और बटे में इसकी खड़ी वाली भुजा कितनी है, आई डैश। क्लियर है, बराबर इसकी पड़ी वाली भुजा कितनी है, AC, बटे में इसकी पड़ी वाली भुजा कितना है, IC। तो ये हमने लिख लिया IC। क्लियर है, तो ये हम यहाँ से लिख लेंगे AB बटे आई डैश, AC बटे IC। ठीक है, अब AC की हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ये जो इतनी वैल्यू है ये निकालनी पड़ेगी। AC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। AC बराबर टोटल दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, P तक, PA है या AP है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, PA। तो PA, अगर हम PA से क्या माइनस कर दें, ये वाली दूरी माइनस कर दे, PC,
तो ये निकल के आ जाएगी। अगर हम इतनी दूरी से इतनी वाली माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगी। तो वही हम AC निकालने जा रहे हैं। PA से हम लोग माइनस कर देंगे PC। अच्छा, PA है क्या? वस्तु की दूरी है। PA क्या है? PA तो वस्तु को है U, तो हम यहाँ PA की जगह U लिख देंगे। लेकिन काहे का लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे, क्योंकि वस्तु दूरी किस में लेनी है आपको? माइनस में। और फिर आपको PC, तो PC की वैल्यू कहाँ है हमारे पास में? यहाँ से यहाँ तक PC है। PC कितनी है? ये जो R है ये PC है, तो ये हम लोग लिख देंगे माइनस का R। और जब आप इसको माइनस को हटाओगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास में? माइनस जब आप हटाओगे, चलो यहाँ कैलकुलेट कर लिया है थोड़ी जगह यहाँ पे, तो हो जाएगी AC इज इक्वल टू माइनस का U प्लस का R। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसको यहीं पर हम AC की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। अभी एक और हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज IC। तो I से लेकर C ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कितनी होगी? ध्यान से समझिएगा। IC, तो IC बराबर हमारे पास, अगर हम PC से PI माइनस कर दें, PC यहाँ तक दूरी है, PC से इतनी माइनस कर दें, इतनी बच जाएगी। तो वही हम करेंगे, PC से PI माइनस कर देंगे। तो PC कितनी है? यहाँ से यहाँ तक PC है R, माइनस का R लेना है आपको। ठीक है, सारी दूरी आपको माइनस में लेनी है, माइनस का R। और PI यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ये है प्रतिबिंब की दूरी V, तो माइनस V ले लोगे। तो माइनस का V लोगे तो IC क्या आ जाएगी? माइनस का R प्लस का V। क्लियर है? तो IC और AC जो आपकी दूरियां निकली हैं, ये हम इसमें रख देंगे। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। इसको आप क्या मान लोगे? समीकरण 1। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या? AC व IC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखिएगा इधर, समीकरण 1 में रखने पर, तो IC का मान हमारे पास माइनस का U प्लस R है, और सॉरी AC का मान माइनस का U प्लस का R है, IC का मान माइनस का R प्लस का V है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो AB बटे I डैश इज इक्वल टू AC माइनस का U प्लस का R बटे में IC माइनस का R प्लस का V, माइनस का R प्लस का V, इक्वेशन नंबर 2। इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमारे पास में देखो, एक तरफ का हमने ये पूरा कर लिया। अब आपको किस त्रिभुज को देखना है? यहाँ से एक लंब डालना है, छोटा सा ये लंब डालना है यहाँ से, और ये दूरी अप्रॉक्सीमेट बराबर मानी जाएगी। देखो ये मैंने मैनुअल बनाया, हाथ से बनाया है, इसलिए ये दूर है। जब कैलकुलेशन की गई तो देखो दर्पण जो होते हैं वो बिल्कुल बहुत हल्का सा झुकाव होता है उनमें, ऐसा नहीं होता हमारी तरीके से इतना टेढ़ा बन गया, बहुत हल्का सा झुकाव होता है। ठीक है, तो अब इसीलिए दर्पण में हम ये वाली दूरी जो यहाँ पर मानेंगे, इसको आप लोग कोई नाम दे दीजिए, इसको M दे दीजिए और ये N दे दीजिए, MN। तो ये P और N अप्रॉक्सीमेट इक्वल मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे, अभी तो हम इसी पर लगाएंगे। अब आपको कौन सा त्रिभुज देखने हैं? त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4। अब इन दोनों को भूल जाना है, इधर का काम आपने कर लिया, त्रिभुज 1 और 2 का आपने काम कर लिया। अब आपको त्रिभुज 3 और 4 देखना है। तो फिर आप क्या करोगे? इस त्रिभुज, ये भी दोनों समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF और कौन सा? FI डैश लिख लो, चाहे आप ये लिख लो, I जो भी मन करे वो लिख लो, FI डैश में, इसमें हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये भी समरूप है, ये भी आपस में समरूप है। अगर समरूप है तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी बड़ी वाली भुजा, खड़ी वाली भुजा MN बड़े वाले त्रिभुज की, और बटे में छोटे वाले त्रिभुज की I डैश। ये इसकी खड़ी वाली भुजा तो I डैश है ना, ये I डैश इज इक्वल टू, इसकी वाली बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी? NF, और इसकी वाली भुजा क्या हो जाएगी? NF ये हो जाएगी, और इसकी खड़ी वाली भुजा IF बटे में IF। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस वाली इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या NF की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे N P के अति निकट स्थित है, N जो है N P
के अति निकट स्थित है, इसलिए जो n होगा वो p पोजीशन आप बना दोगे, n को p बना दोगे। अब यहाँ बदल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा mp, अभी इसको क्वेश्चन नंबर 3 बाद में मान लेंगे, ये हो जाएगा mp बटे में, ये वाला पॉइंट लेंगे p, ठीक है, mp और बटे में i डैश इज इक्वल टू यहाँ pf बटे if। अब इसको इक्वेशन नंबर आप ले लीजिए 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हम pf की और if की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, pf की और if की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसमें हम लोग पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने AC की और IC की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से हम pf की और if की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ से निकालेंगे pf की वैल्यू, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास में pf क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो pf हमको पता है, हमारे पास में जो pf है p से लेकर f तक वो माइनस का f है। देखो अब p से लेकर f तक ये वाली डिस्टेंस क्या है, माइनस का f है। ये वाली दूरी है कितनी है, ये दूरी हमारे पास में f है, लेकिन हम माइनस में लेंगे। क्लियर है, ये u है और ये v है, सारी दूरी हमको किस में लेनी है, माइनस में लेनी है। तो p यहाँ से f है। अब दूसरी हम डिस्टेंस if निकालेंगे। if इतनी डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये वाली। तो आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक हम p से लेकर i तक ले लें, इसमें से ये वाली माइनस कर दें pf, यही तो होगा। तो हम लोग क्या निकलेंगे, pi, ये जो if की डिस्टेंस आप निकालोगे, if कितनी निकलेंगी, तो आप निकालोगे if, आप ले लो pf नहीं pi माइनस pf, p से लेकर i तक फिर माइनस pf, और pi क्या है, if जो आप निकालोगे pi है माइनस का v, p से लेकर i तक माइनस का v, और pf है माइनस का f, तो प्लस का f हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस आपने निकाली है pf और if, ये दोनों मान हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, फ्रॉम समीकरण 3 से, और समीकरण 3 में क्या है हमारे पास में, mp डिवाइड बाई i डैश बराबर pf की वैल्यू कितनी है, pf की वैल्यू माइनस की f है, और ये माइनस का v प्लस का f है। क्लियर है, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब आपको समझना है थोड़ा सा, जो देखो जब कोई रेखा समांतर होती है, जैसे मैं कह दूं ये वाली रेखा जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यहाँ से लेकर ये जितनी दूरी है ये बराबर होगी। भाई ट्रेन के पटरी, दो रेखा पटरियां समांतर होती है, तो ट्रेन की पटरी के बीच की दूरी चाहे आप सिधौली के सामने नापिए तब भी आपकी ट्रेन की पटरी की जो बीच की दूरी होगी वो उतनी होगी, चाहे आप लखनऊ पर चले जाइए वो भी ट्रेन के पटरी के बीच की दूरी उतनी होगी। तो हमने क्या सीखा उनसे, हम ये जानते हैं कि अगर दो लाइन समांतर हैं, ऐसे जा रही हैं, तो इनके बीच की दूरी यहाँ भी बराबर होगी, यहाँ भी बराबर होगी, यहाँ भी बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन ये जो यहाँ पर जो दूरी होगी ये यहाँ पर भी उतनी होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो AB है वो MP के बराबर है, ये जो ऊंचाई होगी यही ऊंचाई AB होगी, तो क्योंकि समांतर हैं तो AB MP के बराबर है, तो MP की जगह हम AB लिख सकते हैं, अगर बराबर है तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, AB बटे I डैश बराबर माइनस का F बटे माइनस का V प्लस का F, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं, इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड बराबर है। ये लेफ्ट में देखो AB बटे आई डैश है, इसमें भी लेफ्ट में AB बटे आई डैश है। तो अगर कोई दो समीकरण होते हैं उनका लेफ्ट साइड बराबर है तो उनका राइट साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अगर कोई दो हमारे पास इक्वेशन होती है, किसी का लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो उनका राइट राइट भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें लिखेंगे समीकरण 2 व 5 से, ठीक है, 2 व 5 से हम क्या लिखेंगे, 5 से कि इनका लेफ्ट लेफ्ट बराबर है दोनों का, तो राइट बराबर होगा। तो राइट हम बराबर लिख देंगे, यह कि माइनस का u प्लस का r बटे माइनस का r प्लस का v, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के f बटे में माइनस का v प्लस का f, ये इसके बराबर हो जाएगा।
एक रिलेशन हमने बताया था जब हम आपको डेफिनेशन बता रहे थे वक्रता त्रिज्या की और फोकस दूरी की, कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आपने कहा था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम आपसे पूछे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप बताते हैं फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो आर होगा सर, जो आर होगा वो माइनस का 2f के बराबर होगा कि नहीं, या जो आर होगा वो 2f के बराबर होगा। तो जहां आर है वहां हम 2f लिख देंगे, क्योंकि आर जो होगा वो फोकस दूरी का दुगना होगा। तो वहीं पर हमने लिखा है आर बराबर होगा 2 इंटू एफ। तो ये मान हम रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस का u प्लस का 2f बटे में माइनस का 2f प्लस का v। जहां आर है हमने वहां 2f लिख दिया, बटे में माइनस का v प्लस का f। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक, अब नहीं लिखेंगे यहीं तक। तो ये हमारे पास में आ गया एक इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो रिलेशन हमको लाना था ये वाला, वो रिलेशन अपने आप आ जाएगा। बस ये डेरिवेशन है हमारा। तो इसको आप नोट डाउन करोगे क्योंकि स्पेस बचा नहीं है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ है इसकी कैलकुलेशन वाला जो पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग कर देंगे। यहाँ दिखेगा नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, डायग्राम बनाइए। ये रिलेशन हमको ऐसा लेके आना है वहां पे, अभी हम दिखाएंगे, प्रूव करेंगे ये आया हुआ है। ठीक है, डायग्राम बना, इधर का पार्ट नोट कर लीजिए, बस आ जाएगा इसी में। डायग्राम बना लीजिए, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। ये वाला जो पार्ट है ये डायग्राम के साथ लिख लो, चाहे बाद में लिख लेना। सुनो, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट मत लिखना, ये लास्ट में लिखवा देंगे हम। सिर्फ डायग्राम बनाओ, ये पार्ट लिखो। कंटिन्यू करेंगे। माइनस का u प्लस का 2f, माइनस का u प्लस का 2f डिवाइड बाई माइनस का 2f प्लस का v इज इक्वल टू माइनस का f डिवाइड बाई माइनस का v प्लस f। इधर देखिए, बाद में नोट करिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे दो भिन्न होते हैं, ये ऊपर वाला अंश है, ये नीचे वाला हर है, यहाँ पर भी ये अंश हो जाएगा, नीचे वाला हर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का u प्लस का 2f मल्टीप्लाइड बाई माइनस का v प्लस का f, और माइनस के f का मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस के 2f प्लस के v से। क्लियर है? इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे, u का v से करोगे तो uv आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस का uv। माइनस के u से इससे करोगे तो माइनस का fu हो जाएगा, और 2f का माइनस के v से करोगे माइनस का 2fv हो जाएगा, और यहाँ से 2f का जब इससे करोगे ये प्लस का ये भी प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा। इस f का अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का fv हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ, दोनों प्लस के हैं, ये आएगा इधर घट जाएगा, चाहे लिख दो, और ये दोनों प्लस है दोनों तरफ, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। दूसरा है यहाँ से uv और fu fv, ये सब उधर लेके चले जाओ, इधर uv बचेगा केवल uv, तो ये सब उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा प्लस का fu, और ये माइनस के 2 तो प्लस के 2fv हो जाएगा। माइनस के fv पहले से था उधर, 2fv से एक fv चला जाएगा, तो uv इज इक्वल टू आ जाएगा fu प्लस का fv। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन यहाँ से निकल के आई है, दोनों साइड में uv से डिवाइड कर देंगे, इधर भी इधर भी। एक इक्वेशन में दोनों साइड आप डिवाइड कर सकते हो सेम चीज से, तो ये uv से डिवाइड करोगे तो uv बटे uv हो जाएगा, और बराबर में fu प्लस fv में uv से डिवाइड कर दीजिए, तो ये uv से डिवाइड हो जाएगा। जब ये uv से डिवाइड होगा तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 1 आ जाएगा इस साइड में, तो ये 1 आ गया, 1 बराबर यहाँ हो जाएगा fu बटे uv और प्लस fv बटे uv। यहाँ v कट जाएगा, ये v से v कट गया, यहाँ u से u कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू f कॉमन ले लो, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे v प्लस 1 बटे u, और ये f इधर ले आओगे तो ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा,
तो रिलेशन हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये रिलेशन आ जाएगा, यही हमको लाना था। देखो यहाँ पर, यहाँ तक हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है पूरा, तो इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा। और इस f का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर f का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2f² माइनस का fv, 2f² इधर आया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी ये दोनों माइनस के जो थे ये उठा के उधर लेके चले गए बराबर के, तो बराबर के उधर लेके जाओगे माइनस के तो प्लस के हो गए दोनों। तो यहाँ 2fv था, इससे एक fv गया तो एक fv बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो uv था और यहाँ पर भी u और v था, तो हमने uv से डिवाइड कर दिया, तो इधर uv से uv कट गया, एक बचेगा। और ये जो uv इधर डिवाइड किया तो बटे में uv आ गया। uv जो है इन दोनों के नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा, तो ये एक बार इसके नीचे गया uv, एक बार इसके नीचे, तो ये यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो u से u कट गया तो v बचा, यहाँ से v कट गया तो u बच गया। और फिर हम क्या करेंगे, f अपॉन v प्लस f अपॉन u, यहाँ से f कॉमन ले लिए, दोनों जगह पर था, ये f जो है इधर बटे में आ जाएगा, इधर बचेगा 1, जब f कॉमन लोगे ऊपर तो 1 बचेगा, 1/v प्लस 1/u, और f इधर आ गया डिवाइड बाय में, तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही रिलेशन होता है, u, v और f में ये रिलेशन होता है। रिलेशन आया कैसे, ये पूरी यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है, उसका डेरिवेशन है। क्लियर है? अब आप बता सकते हो जो मैंने यहाँ पर बताया था, इसी के नीचे लिख लीजिएगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि f क्या है, वो फोकस दूरी है, f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। तो ये हमने पूरी कैलकुलेशन की है और हमारा बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकल के आया। ये हर बार एग्जाम में आता है, बोर्ड्स एग्जाम में, इस बार फिर आएगा 2024 में। तो जो आप इसमें अगर चाहते हो कि ये आपका तैयार हो जाए तो इसको घर पे जाके 2-3 बार लगाओ, और 2-3 बार लगाओगे ये आपको चाहे याद करना पड़े कुछ करना पड़े, ये एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, रिलेशन, और जब आएगा तो ये 4 से 5 नंबर में आएगा।